जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मुंह की रिवायत को एक बारी फिर से शुरू किया जा सकता है। राशन को डबल किया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि इस साल के 12 गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त में फराहम करने के लिए किसी भी पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम करवाया जाएगा। सतीश शर्मा का बड़ा बयान। सतीश शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में जो रिस्टोरेशन ऑफ दरबार मुंह है उसको लेकर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। दरबार मुंह की जो वो एक पुरानी रिवायत थी, जो वो एक ट्रेडिशन था, 6 महीने कश्मीर 6 महीने जम्मू, वो फिर से जारी किया जा सकता है। उनके मैनिफेस्टो में था, उनके वो जो 12 वादे थे उनमें से एक वादा ये भी था। हालांकि जम्मू की रघुनाथ बाज़ार पुरानी मंडी है, उसके साथ साथ जो जम्मू का एक मेन ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें आज बहुत नुकसान हो रहा है। उन लोगों को दरबार मुंह के ना आने की वजह से हर साल जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान देखने पड़ रहा है, जिसकी वजह से सतीश शर्मा जी ने कहा कि दरबार मुंह के रेस्टोरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे करवाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पर पर्सन को 5 केजी राशन दिया जाता है। पर पर्सन को 5 केजी राशन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर पर्सन को 5 केजी राशन देकर ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ये 5 केजी किसी आम इंसान गरीब आवाम के लिए पूरा है? नहीं जनाब, इसलिए हम इस राशन को डबल करेंगे, हम 5 से 10 करेंगे। चावल में बढ़ोतरी होगी, चीनी में बढ़ोतरी होगी, आटे में बढ़ोतरी होगी और इतना ही नहीं बल्कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो इनकी रेट्स हैं उनमें भी देखा जाएगा कि अगर वो ज़्यादा हैं तो उनमें चेंजिंग लाई जाएगी। अब सतीश शर्मा जी एक बड़े ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर है। सीरियसली यार, ये ऐसा बंदा है ना जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो दिन रात काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन इंसान है ये। अब इसका क्योंकि ये इस वक्त फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर का भी इंचार्ज है, इसके पास इस समय वो भी चार्ज है, उसका भी कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इसलिए इसने कहा कि हम 3 चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं। पहला, दरबार मुंह को रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि 6 महीने जम्मू 6 महीने कश्मीर। कश्मीर के लोगों को भी जो है वो फ़ायदा, जम्मू वालों को विंटर में फ़ायदा, यहाँ पे चहल पहल, मार्केट में रौनक, कल्चरल ट्रेडिशन जारी और आम इंसान को जो पैसा मिलेगा वो उसकी कमाई में इजाफा करेगा, यानी कि उसे वक्ती तौर बड़े फ़ायदा मिल सकता है अगर दरबार मुंह आए। यहाँ के लोकल मार्केट ट्रेडर जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है, जहर खाने पे आया हुआ है, उनको कम से कम जो है वो थोड़ी बहुत सहूलियात फराहम हो सकती हैं इस दरबार मुंह की वजह से। देन मीनवाइल द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो 12 गैस सिलेंडर हैं इनके ऊपर पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है। पॉलिसी किस तरीके से लाई जाएगी उसके लिए प्रोसेस होता है। उस पॉलिसी में डिसीजन मेकर जो है वो सीएम साहब रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अप्रूवल भी उसमें रहेगी और इस पॉलिसी को लाया जाएगा कैबिनेट में और उस पर टेबल टॉक डिस्कशन की जाएगी। अगर एलजी साहब को और कैबिनेट को और उमर साहब को वो पॉलिसी ठीक लगी सतीश शर्मा जी की तो उसको मंजूरी दे दी जाएगी और 12 गैस सिलेंडर साल के मुफ्त में आपको मिल सकते हैं। जो क्लियर खबर है, जो बिल्कुल दुरुस्त खबर है, क्योंकि कुछ सारे न्यूज़ रिपोर्टर जो हैं वो सिर्फ चिल्लाते हैं, समझ ही नहीं आती बोल क्या रहे हैं, पहुंचा क्या रहे हैं। और दूसरी उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि सतीश शर्मा जी ने इस पर यह भी क्लियर किया है कि जनाब जो राशन है वो डबल हो सकता है। अब डबल इसमें चीनी हो सकती है, डबल इसमें आटा हो सकता है, डबल इसमें गुंदम हो सकता है, डबल इसमें जो है वो आपका चावल भी हो सकता है। पहले तो पर 5 केजी पर पर्सन था, अब जो इन्हांस किया जाएगा, जो इसको डबल किया जाएगा, ये पर पर्सन 10 केजी किया जाएगा। हालांकि पर पर्सन 10 केजी भी कम है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ जहाँ पे राशन मिल रहा है वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। राशन आए हुए सदियाँ गुजर जाती हैं और लोगों को जो मिलता है वो लास्ट में बचा हुआ कूड़ा क्रिकेट मिलता है, जिससे लोग मुतमईन नहीं है। कई सारे लोगों का APL राशन बना दिया BPL की जगह, कई सारों का BPL की जगह APL बना दिया। जो AAP में आता है उसको BPL में डाल दिया, जो PHH में आता है उसको APL में डाल दिया, जो APL में आता है उसको BPL में डाल दिया। यानी कि यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ, एक इंसान के घर के 4 राशन कार्ड बना दिए और वो चारों के 4 लोग डिज़र्विंग ही नहीं। और एक गरीब है जिसके घर में 4 लोग हैं, उसका एक राशन बना दिया, एक राशन कार्ड बना दिया जो डिज़र्विंग है। तो ये जो इतनी भी ट्रांसपेरेंसी है ये सतीश शर्मा जी करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उमर अब्दुल्ला की सरकार में सबसे मजबूत उम्मीदवार ये माने जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला इसे हमेशा ऐसे सलामत रखे। याद रखो मेरे भाइयों, इस बंदे से काम करवा लो, जितना काम करवाना है करवा लो, ये काम करेगा, ये उफ नहीं करेगा। ये बंदा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये सतीश शर्मा, याद रखना। ये ऐसा इंसान है, इससे जितना मर्जी काम करवाना करवा लो।
और ये दिन रात आपके लिए काम करेगा, ये बात याद रखना मेरी। अब जो राशन है वो डबल होगा, दरबार मुंह को रिस्टोर करेंगे और 12 गैस सिलेंडर भी जो है वो मुहैया किया जाएगा। और मीनवाइल जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए फ्री में प्रोवाइड करने पे भी पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। पॉलिसी मेकर्स इस पर पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेंगे और पॉलिसी का डिसीजन क्या रहेगा वो देखने वाली बात है। यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था, जो प्रॉमिस था कि वो फ्री में फराहम की जाएगी, उसके लिए एक पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी पे बाकायदा काम भी हो रहा है। मीनवाइल इसी के बीचों बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट इतला है वो ये है कि जम्मू दरबार मुंह की रिस्टोरेशन एंड उसके साथ साथ जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रियासत के दर्जे के लिए रेस्टोरेशन। और उसी के बीच में जो इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें जो हम सबको दिख रही है कि डबल राशन जो हो रहा है वो सबसे बेहतर है। ये एक बड़ी खबर है, इसको शेयर करें, सतीश शर्मा जी को मुबारकबाद पेश करें और सतीश जी के साथ साथ उनकी कैबिनेट में बैठे हुए तमाम जो लोग हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करें। एंड वंस अगेन आमिर सुहेल की आवाज़ में दम है, पावर है, सोशल मीडिया में पावर है कि मैंने वो जो बच्चे 35 सस्पेंड हुए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैंने उन बच्चों को इंसाफ दिलवाया। उन 35 बच्चों की सस्पेंशन को रिवोक करवाया सकीना यत्तू जी से। उमर अब्दुल्ला ने भी उसमें इंटरफेयर किया है, उमर अब्दुल्ला जी भी इंटरवीन कर चुके हैं उस मामले में, सकीना जी भी इंटरवीन कर चुकी हैं। और मैंने लगातार जब से खबरें करना शुरू की तब से उमर साहब, सकीना जी ने भी इंटरवीन किया, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फतेह हुई, हमारी जीत हुई। पहला पड़ाव हमने हासिल किया, हमने 35 बच्चों की जो है वो सस्पेंशन को रिवोक किया। अब जो बड़ा मैटर है वो भी बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं उस महिवार यूनिवर्सिटी का। तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और हमेशा से हक और इंसाफ के लिए लड़ें। और दोस्तों एक बात मैं इस एपिसोड में और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप कई सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं, भैया फ़लाँ साहब के साथ आपकी पहचान है, कोई हमारे घर में एक बंदा उसकी ट्रांसफ़र का मसला है। मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं इन तमाम नेताओं के ख़िलाफ़ हूँ, आप समझे करें। मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ हूँ, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी किसी से आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, मुझे अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह, ये लोग थोड़ी देते हैं। मैं अपने दम पे कमाता हूँ, अपने अल्लाह सुब्हान व तआला का नौकर हूँ और झुकता मैं अल्लाह के आगे हूँ, इनके आगे थोड़ी झुकता हूँ। अगर मुझे इनके आगे झुकना होता तो ये मेरे काम करते, इसलिए ये लोग मेरे काम नहीं करते हैं। बाबा तो मुझे कॉल मत किया करें, ट्रांसफ़र का मसला है, ये है वो है, इन चीज़ों में मैं इंटरवीन नहीं करता हूँ। उसमें रीज़न एक ही है कि मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ और मेरा मौला मेरे लिए हावी है और मेरा मौला मेरे लिए गफूर रहीम है। तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मैं इन लोगों से नहीं मांगता हूँ, लिहाजा करके मैं इनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ। तो ये लोग मेरा काम नहीं करते। बाबा मुझे फ़ोन मत किया करें इन सब कामों के लिए, ठीक है ना। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। मेरी रोज़ी रोटी मेरा अल्लाह चला रहा है और अपने दम पर अपनी ताकत पे कर रहा हूँ, इनके अख्तियार में नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ज़हन में रखो, दोबारा इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन नहीं करना कि ट्रांसफ़र का मसला है, ये है वो है। इन चीज़ों में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ना मेरी किसी के साथ बनती है। ये सब लोगों के ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ, ठीक है, सब के ख़िलाफ़ बोलता हूँ मैं। फ़िलहाल सरकार का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है जो हमारे कैबिनेट के जो सतीश शर्मा जी हैं, उन्होंने एक बड़ी पॉलिसी जो है वो बना रहे हैं 12 गैस सिलेंडर्स के लिए। और बड़ी पॉलिसी बन रही है कि जो राशन है वो डबल होगा और दरबार मुंह को रिस्टोर किया जाएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। आप सबका अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल, वन एंड ओनली वन, डेली तस्कीन, जिसकी लाखों में लोग मुखालफत करते हैं लेकिन करोड़ों में लोग मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।